हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू दक्ष टी एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। नॉर्मली हम लोगों ने इनके बारे में सुना है और जब भी हम मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस जो देते हैं वो रैम और रोम को देते हैं। हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि इस सिस्टम में या इस मोबाइल फ़ोन में रैम और रोम कितनी है। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता होता कि रैम और रोम एक्चुअल में होते क्या हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रैम और रोम होते क्या हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रैम और रोम के बारे में। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले रैम की बात करें तो देखिए रैम का जो पूरा नाम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये हमारे सिस्टम या मोबाइल फ़ोन में रीड और राइट दोनों का ही काम करती है। और साथ ही ये जो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इसमें पाई जाने वाली एक मेमोरी चिप की तरह चिप होती है, जो कि हमारे जो भी हमारा सिस्टम है मोबाइल फ़ोन, इसमें हम जो भी वर्क करते हैं उसको स्पेस देने का काम रैम करती है। और ये कंप्यूटर की एक मेन मेमोरी होती है, यानी कि हमारे सिस्टम में एक मेन मेमोरी होती है ये, जिसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड साथ ही जो रैम है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर जो डाटा है वो केवल उतनी ही देर तक सेव होता है जब तक कि हम उस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं, उस डाटा को हम यूज़ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। यानी कि डिवाइस हमारा जब तक ऑन रहता है तब तक रैम में वो डाटा स्टोर होता है। और जैसे ही हम अपना सिस्टम को या फिर मोबाइल फ़ोन को हम बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बाद वो सारा का सारा जो डाटा है वो गायब हो जाता है। और इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एंड साथ ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, महंगी होती है। और इसीलिए ये जो डिवाइस होते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, कंप्यूटर है, इनमें काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में पाई जाती है। हम नॉर्मली देखते हैं कि 2 से लेकर और 32 GB तक या फिर इससे अभी थोड़े ज़्यादा तक भी हम इसको देख सकते हैं कि 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। और अभी जो सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें 32 GB से भी थोड़ी ज़्यादा रैम हमें देखने को मिलती है। एंड महंगी और कम अमाउंट में होने के कारण जो इसका वोलेटाइल है वो वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाता है। एंड इसमें ताकि जो इस पर उस डाटा या सॉफ्टवेयर के लिए भी हमेशा जगह बनी रहे जिस पर काम किया जा रहा हो, तो इसलिए इसमें वोलेटाइल भी दिए जाते हैं। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें रोम के बारे में तो देखिए जो रोम है इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसका राइट से कोई लेना देना नहीं होता, ये ओनली रीड करने का काम हमारे सिस्टम में करती है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रोम है इसका यूज़ जो है डिवाइस में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है, जिसको कि हमेशा रीड करने की ज़रूरत पड़ती है और राइट करने की ज़रूरत उसे नॉर्मली नहीं पड़ती है। इसीलिए इसके अंदर जितने भी डाले जाने वाले सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं उन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। एंड जितने भी ये फर्मवेयर होते हैं वो एक प्रोग्राम होता है जिसे उस डिवाइस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, जिसकी ज़रूरत ओनली सिस्टम को बूट करने के लिए और साथ ही जो सिस्टम है उसके लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन को अगर स्टोर रखने की ज़रूरत हो तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। एंड साथ ही जो ये हार्डवेयर के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर के लिए होता है, एंड जिसका यूज़ जो है डायरेक्ट यूज़र द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि यूज़र का और इसका कोई लेना देना नहीं होता है। एंड साथ ही जो अगर हम रोम की बात करते हैं, रोम है वो साइज़ में KB से लेकर कुछ MB तक ही होती है। इसके अंदर जो है फर्मवेयर डिवाइस, यानी जो फर्मवेयर होते हैं वो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा ही लगाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उस डिवाइस की वही उसके अंदर लगाती है, एंड जिसको कि बार बार बदलने की या फिर मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जो रोम है, रोम के अंदर डाले जाने वाले जितने भी फर्मवेयर होते हैं, फर्मवेयर में उस डिवाइस की जो पावर यानी कि जो उसके जितनी भी जो डिवाइस है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका कोई भी जो है इंपॉर्टेंट कंट्रोल यूज़र को दिया जाता है, जिससे कि जो कंप्यूटर होगा वो उसके BIOS सेटिंग में जाकर, मतलब जाना हो अगर यूज़र को, तो वो उसमें जाकर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अलाउ या फिर डिसअलाउ भी कर सकता है। एंड साथ ही जो कंप्यूटर है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी यूज़र वहाँ से प्राप्त कर सकता है। एंड साथ ही जो रोम है, रोम के जो फर्मवेयर होते हैं उसको बदलने या मॉडिफाई करने की जो परमिशन होती है वो यूज़र को नहीं दी जाती। एंड साथ ही जो यूज़र है वो केवल इसको अपडेट ही कर सकता है, उसे मॉडिफाई वो नहीं कर सकता है यहाँ पर। तो ये थी रैम और रोम के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।